अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आपको मालूम है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ अडियाला जेल के अंदर जो है वो हर हफ्ते 2 दफा समाअत होती है और जो साइफर केस है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ बड़ी तेजी से और एक भरपूर किस्म की कार्रवाई की जा रही है। इस हवाले से अब मुख्तलिफ तहफात और खदशात का वक्तन फवक्तन जो है वो इजहार भी सामने आता रहता है, लेकिन 3-4 चीजें बड़ी अहम है। मिसाल के तौर पर इमरान खान इससे पहले अटक जेल के अंदर मौजूद थे, तो आपको पता है कि वहां पर भी केस की समाअत होती थी, लेकिन फिर इमरान खान साहब को जब अडियाला जेल मुंतकिल किया गया तो इमरान खान तो अदालतों के अंदर नहीं जाते, बल्कि जो जज हैं अब्दुल हसनाद साहब, वो जो हैं वो खुद उधर जाते हैं अडियाला जेल के अंदर और वहां पे जाके केस की समाअत होती है। तो 3-4 बड़े अहम सवाल हैं। सबसे पहले एक आम शख्स ये जानना चाहता है कि इमरान खान के खिलाफ जो साइफर केस की समाअत होती है वो अदालत जो है वो कैसी है, और उस हवाले से कुछ बड़ी अहम चीजें सामने आई हैं और ये जो अहम इंकशाफात किए हैं ये किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो हुकूमती वकला है जो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं उन्होंने बड़ा खुलकर बता दिया है इमरान खान के हवाले से कि ये जो जेल है ये कहां पे बनाई गई है, इमरान खान क्या पहनते हैं, वो जज से बराह रास्त जो है वो बातचीत क्या करते हैं, और गुज़श्ता समाअत पर उन्होंने जज से बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर बराह रास्त बात करके क्या शिकवा या शिकायत की थी। इस हवाले से कुछ बड़े अहम इंकशाफात सामने आए हैं, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। आज सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि ये जो अदालती कमरा है ना ये जेल के अंदर नहीं है, बल्कि एक एडमन ब्लॉक है, यानी कि जो अडियाला जेल के एडमन ब्लॉक है उसके अंदर ये कमरा मौजूद है। एक बड़ा कमरा है, लेकिन ये जो कमरा है इसका एक हिस्सा जो है वो जेल के साथ मुत्तसिल है, यानी कि जेल के साथ जुड़ा हुआ है। और होता यह है कि बुनियादी तौर पर इस हिस्से को, ये जो कमरा है इसको 2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा बड़ा है और एक हिस्सा जो है वो कमरे का छोटा है। अब जो बड़ा हिस्सा है ना उसके अंदर तो अदालत लगती है, वहां पे जजेस भी होते हैं, वकला भी होते हैं, अदालती हुकाम भी होते हैं। दरमियान में एक जाली लगी हुई है जो कि उसके छोटे पोर्शन को अलग करती है, और जो छोटा साइज है जो कमरा जिसको एक दरमियान में जाली लगाकर जो है वो छोटे वाला जो कमरे का हिस्सा है उसके अंदर इमरान खान और जो शाह महमूद कुरैशी साहब है ना वो मौजूद होते हैं, यानी कि दरमियान में एक जाली होती है और जाली के आर पार जो है वो बड़ी आसानी के साथ देखा जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि समाअत के लिए मीडिया के नुमाइंदे भी जाते हैं, आपको पता है, और भी बहुत सारे लोग जो हैं अडियाला जेल के अंदर जाते हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए। मंगल वाले दिन फैमिली की मुलाकात हो जाती है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो अडियाला जेल से वापस आ जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर जब इस केस की समाअत हो रही होती है ना तो वहां पे अदालती जो काम है वो होते हैं, जो वकला हैं वो होते हैं, या जो दूसरे सरकारी काम है वो होते हैं। इसके अलावा किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं होती और सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम जो हैं वो किए जाते हैं। और इमरान खान आपको पता है हमेशा से जरा जो है वो सज धज के ही निकलते थे, और उनके हवाले से कि जितनी मर्जी टेंशन हो जाए उन्होंने अपनी एक्सरसाइज लाजमी करनी है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है वगैरह वगैरह। तो इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब जब अपने जो कमरा है जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है जब अपनी जगह पर आकर बैठते हैं तो नॉर्मली जो है वो ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने ट्रैक सूट पहना होता है, और ट्रैक सूट के अंदर आपने इमरान खान की बहुत सारी तस्वीर भी देखी होंगी, जबकि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन्होंने शलवार कमीज पहनी होती है। और इसके साथ साथ जो है इमरान खान के हवाले से कुछ चीजें बड़ी अहम सामने आई हैं। आमतौर पर तो ये बताया जाता था, ये तासर पाया जाता था कि जब इमरान खान को जेल में भेजा जाएगा ना तो इमरान खान रोता धोता बाहर आएगा कि किसी भी तरीके से मुझे यहां से निकालो, जैसे कहते हो जो कहते हो मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो डट कर खड़ा हो गया है, इमरान खान झुकने का नाम नहीं ले रहा, और इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया कि जो कुछ इन्होंने करना है करें, मैं डट कर खड़ा हूं, ठीक है, और मैं अपनी आखिरी सांस तक जो है ना वो भरपूर तरीके से जो है वो अपनी जंग जारी रखूंगा, जो वो नया पाकिस्तान की बात करते थे। अच्छा, बुनियादी तौर पर ना अब जब इमरान खान के हवाले से जब साइफर केस की समाअत होती है ना, इमरान खान वहां पर आते हैं और इमरान खान बड़ी खामोशी के साथ बैठ जाते हैं। वो ज्यादा बोलते नहीं है, कोई इशारे कनाइयों में बात नहीं करते, वो खामोशी से जो अदालती कार्रवाई हो रही होती है ना उसको नोट कर रहे होते हैं, उसको बड़ी तवज्जो के साथ जो है वो सुन रहे होते हैं, और उन्होंने अगर कोई बात करनी होती है तो वो बराह रास्त जज से मुखातब होते हैं, दरमियान में किसी और से बात नहीं, वो सीधा जज को मुखातब करते हैं और बात कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर गुज़श्ता समात पर उन्होंने जज साहब का शुक्रिया भी अदा किया कि आपकी वजह से मेरे बेटों के साथ जो है वो मेरी बात होगी, बहुत शुक्रिया आपका, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये ज्यादा बातचीत मेरी नहीं करवाई जाती। तो इसके ऊपर जो जज साहब है उन्होंने अहकामात भी दिए कि वक्तन फवक्तन जो है ना आप इमरान खान साहब की बात उनके बेटों से करवा दिया करें। और इमरान खान को जेल के अंदर बुनियादी तौर पे
आपको मालूम है कि बड़े जो है वो मुख्तलिफ किस्म के खदशात का इजहार किया जाता था कि इमरान खान को जेल के अंदर जिस कमरे में रखा गया है वहां पे इमरान खान करवट तो बदल सकते हैं लेकिन उठते हुए बड़ी मुश्किलात होती हैं। इमरान खान के साथ जो है बड़ा बेमाना किस्म का सलूक हो रहा है। इमरान खान को इम्तियाजी सलूक और कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है और इमरान खान जो है वो बड़े बुरे हालात के अंदर है। लेकिन बज़ाहिर अब जो चीजें सामने आई हैं कतई तौर के ऊपर ऐसा नहीं है, बल्कि इमरान खान को जो सहूलियात दी जा रही हैं उसके अंदर वॉशरूम भी है, जिम भी है, एक्सरसाइज मशीन भी है और उसके साथ साथ घर का खाना भी है। और ये वो चीजें हैं जो इमरान खान जो है वो खुद जो है जहां पे उनको लगता है कि ये वाली चीज मेरे पास नहीं है तो वो जज साहब से बराह रास्त मुखातब होते हैं और उनसे डिमांड करते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे ये चीजें चाहिए और अमूमन हमने देखा है कि उनके जो मुतालबात होते हैं वो मान भी लिए जाते हैं। कुछ मिसालें मैंने उसकी दी भी हैं। अच्छा, अब जो मैं थोड़ी देर पहले बातें कर रहा था ना कि बड़े तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार किया जाता था कि इमरान खान को पता नहीं जेल के अंदर किन हालात में रखा हुआ है, तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो आपको पता है बड़े इन्हें आजकल मीडिया के अंदर और बड़े खुलकर गुफ्तगू करते हैं। अगर कोई इस तरह की चीज होती तो वो रोला डाल देते हैं ना, वो शोर मचाते हैं, वो वेला करते हैं कि इमरान खान के साथ ही हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने खुद कहा है कि उनको जो कमरा दिया गया है वो 12 फुट लंबा है और 10 फुट चौड़ा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वहां पे टीवी भी है, चारपाई भी है, कुर्सियां भी हैं और मेज भी है। और इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक किनाल की जगह है, एक किनाल जहां पे इमरान खान साहब जो है वो चहलकदमी करते हैं, वहां पे वॉक करते हैं और जिस तरीके से वो वैसे भी बनी गाला के अंदर भी थे तो जिस तरीके से वो एक्सरसाइज वगैरह किया करते थे, वॉक किया करते थे, तो अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को एक किनाल जगह दी गई है कि आप कमरे से निकलें और यहाँ पे आराम से घूमे फिरें, वॉक करें। तो बेसिकली ये सहूलियात हैं जो कि इमरान खान को दी जा रही हैं। और इसके साथ ही जब ये वाली चीजें सामने आई तो वो जितने अफवाहें थी कि इमरान खान के साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है वो तो ऑटोमेटिकली दम तोड़ जाती हैं। लेकिन मसला जेल के अंदर सहूलियात का नहीं है, मसला ये है कि इमरान खान जो है वो इन इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले पाएंगे या नहीं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनको भी ये लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा और इमरान खान शायद एक तवील अरसे तक जो है वो इसी तरीके से जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। अलबत्ता इंतखाबात के हवाले से उन्होंने अब वकला को बड़ा सीधी सीधी जो है ना वो गाइडलाइन देना शुरू कर दी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। एक तरफ तो इमरान खान अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं, साइफर का केस बड़ी तेजी से अपने मंतकी अंजाम की जाने बढ़ रहा है, इमरान खान इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला खुद भी काफी हद तक और काफी तादाद में ये समझते हैं। जबकि दूसरी तरफ आईसीसी, आपको पता है कि वर्ल्ड कप हो रहा है, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर इमरान खान साहब को दावत दी है क्योंकि 92 के अंदर जो इमरान खान है वो एक वर्ल्ड कप जीते थे, एक विनिंग टीम के कैप्टन थे, उनको बुलाया गया है। लेकिन इमरान खान इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं ले सक रहे और जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, तो फिर आईसीसी उसका जो फाइनल है वहां पे कैसे जा सकते हैं, यकीनी तौर के ऊपर एक नामुमकिन दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर जब इंतखाबात होते हैं तो क्या इन इंतखाबात के नतीजे में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो खत्म होगा या फिर जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हो रहे हैं वो एक तवील अरसे तक इल्जामात की जद में रहेंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हमारा कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।